जाता है, क्योंकि हमारे देश में सब जगह आप लोगों को देखेंगे रिवर मिलेंगी। सबसे पहली रिवर जो आप लोगों को ऊपर की तरफ मिलेगी उसका नाम है इंडस रिवर। इंडस रिवर की खास बात, ओरिजिन होता है चाइना से, और चाइना से होते हुए इंडिया और उसके बाद पाकिस्तान। ठीक है, तो इंडस रिवर या जिसे सिंधु नदी भी कहते हैं, और इस रिवर से मिलने वाली बहुत सारी नदियां भी हैं। तो आप लोगों को बहुत सारी रिवर इससे मिलती हुई दिखाई देंगी। एक इससे मिलेगी चिनाब, और चिनाब से मिलने वाली एक रिवर है जिसका नाम है झेलम। ठीक है, झेलम। और उसके बाद यहां से एक और रिवर निकलेगी ब्यास, वो भी चिनाब से मिल जाएगी। और ब्यास के अलावा एक और रिवर जो चाइना से ही निकलेगी उसका नाम है सतलुज, और वो भी चिनाब से जाके मिल जाएगी। और इन रिवर के थ्रू इंडिया का एक प्लेन बनता है जिसे हम कहते हैं प्लेन ऑफ पंजाब। देखो, पंजाब का मतलब आज के पंजाब से नहीं है, कुछ पाकिस्तान में भी चला गया। पंजाब का मतलब ही है कि वो 5 रिवरों के मिलने से बना है। तो 5 जो रिवर हैं उनके मिलन से पंजाब मिला है, इसके लिए उसका नाम पंजाब है। ठीक है, और इस सतलुज से आप लोगों को एक और रिवर दिखेगी रावी। तो इन सब से मिलके हमारा ये एरिया बना है प्लेन ऑफ पंजाब। तो आप लोगों से पहली बात क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन कौन सी रिवर से मिलके पंजाब बना है, तो इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उससे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा इंडस रिवर्स का ओरिजिन कहाँ से होता है, चाइना से या इंडिया से। ठीक है, चाइना से। और दूसरा आप लोगों से सतलज रिवर के बारे में पूछा जाएगा, उसका भी ओरिजिन कहाँ से होता है, चाइना से। आप लोगों ने लेक मानसरोवर के बारे में सुना होगा। ठीक है, कैलाश माउंटेन। तो लेक मानसरोवर यहीं पे चाइना में है, और उसी के आसपास से आप कह सकते हो इसका ओरिजिन होता है, लेक मानसरोवर के आसपास। और वहीं पे एक लेक राकस भी मिलेगा, उसके आसपास से आपके सतलज जो रिवर है उसका ओरिजिन होता है। तो ये दो आप लोगों को लेक दिखेंगी, झीलें, और यहाँ से कहीं ना कहीं ओरिजिन होता है इन रिवर का। उसके बाद ये रिवर इंडिया की तरफ आ जाते हैं। ये जो आप लोगों को पहला वाला दिख रहा है ना इधर से, और ये वाला जो आप लोगों को दिख रहा है ये सतलज वाला है। ऐसे इंडिया में ये कहीं ना कहीं आती हैं, और ये सारा एरिया ये है प्लेन ऑफ पंजाब। ठीक है, तो प्लेन ऑफ पंजाब आप लोगों को दिखेगा, ऐसे ही सारी दिख रही है ना आप लोगों को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई देगी। तो आप लोगों से पूछा जाएगा भैया प्लेन ऑफ पंजाब किससे बना। ठीक है, क्या हो गया अश्विन जी, कुछ हो गया आपका, खोज रहे हो ना उधर। ठीक है, हाँ हाँ, 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं वो आप लोगों को दिख, बोली सर। रावी देख लो इधर। हाँ, 5 नदी है तो रावी भी तो इधर ही है। सब लोग एंड में जाके चिनाब से ही मिलेंगे, ये चीज़ याद रखना। सब लोगों का एंड में जाके जो मिलन है वो चिनाब से ही होता है। ठीक है, हाँ। अरे इंडस इनकी सबकी मदर है, और ये उनके चाइल्ड हैं। चिनाब इंडस से मिल जाता है। हाँ, चिनाब सबको ले जाके इंडस में मिला जाता है, और फिर उसके बाद ये गिरेगी अरेबियन सी में। ये जो पाकिस्तान का एरिया ना, यहाँ पे आके ये अरेबियन सी में गिर जाएगा, और यहीं पर हमारा पहला सिविलाइजेशन बना था जिसे हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी ओरिजिन कहीं ना कहीं यहीं से हुआ था, सिंधु घाटी की सभ्यता। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी भी है। आप लोगों से कई बार पूछा जाएगा इंडस वाटर ट्रीटी किस किस कंट्री के बीच है, तो आप लोग बता दोगे, पाकिस्तान और इंडिया के बीच। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है द्वाब। आप लोगों ने सुना होगा एक वर्ड द्वाब। द्वाब का मतलब होता है दो रिवर के बीच का जोन। मान लो एक रिवर ये है और एक रिवर ये है, इन दोनों के जो बीच का जोन है वो कहलाता है द्वाब।
ठीक है। जैसे आप लोगों को एक द्वाब मिलेगा छाज, चिनाब और झेलम के बीच का जो एरिया है। द्वाब की खास बात क्या है, ये काफी ज्यादा फर्टाइल होता है। फर्टाइल होने की वजह से काफी ज्यादा यहाँ पर रिसोर्स होते हैं। और इसी द्वाब वाले एरिया में एक और एरिया आप लोगों को मिलेगा, जो झेलम रिवर है ना, झेलम, इस झेलम रिवर के आसपास सैफरॉन की खेती होती है, केसर। केसर की सुनिए ना आपने। तो केसर की जो खेती होती है वो श्रीनगर में आप लोगों को मिलेगी। तो आप लोगों से पूछा जाएगा इंडिया में सैफरॉन या केसर की जो खेती है वो कहाँ पे होती है? श्रीनगर। और आप लोगों को पता है केसर काफ़ी महंगा है। आप लोगों ने तो देखा ही होगा, खाया भी नहीं होगा, है ना? किसी ने खाया है? हाँ, जो खाया होगा, इतनी सी डिब्बी 500 रुपये की आती है। 500 नहीं सर, ज़्यादा की आती, 2000 रुपये की छोटी वाली डिब्बी। हम ज़्यादा ही महंगा खरीद लेते 500 में वैसे मिल जाती है। सर ये जो डॉग है, देव प्रयाग को कह सकते हैं? देव प्रयाग को कह सकते हैं तो? किसको? देव प्रयाग। देव प्रयाग को द्वाब कह सकते हैं? अरे मतलब हाँ, नदी मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी द्वाब नदी के बीच में होगा। द्वाब होता है जो बाहर जो पानी जाता है ना, उसके आसपास कह सकते हो, वहां पे भी द्वाब बनेगा। देव प्रयाग हाँ तो बिल्कुल, हाँ, दो नदियों के बीच वो में। है ना एग्जाम्पल? बिल्कुल है, एग्जाम्पल है, क्यों नहीं है, आपने दिया है क्यों? मतलब वहाँ तो ऐसे कुछ होता नहीं है, वहाँ तो सिर्फ टूरिस्ट वूरिस्ट के लिए बना है ना वहाँ पे। अरे टूरिस्ट वूरिस्ट की नदी में थोड़ी ना खेती करेगा कोई। जब जब नदी का पानी बाहर की तरफ चला जाता है तो अच्छी फर्टाइल सॉइल आ जाती है। याद है हम लोग जब एलुवियल सॉइल पढ़े थे, एलुवियल, हाँ। तो एलुवियल सॉइल में हम लोग क्या कह रहे थे कि जब भी बाढ़ आती है तो उसके साथ साथ एक नई मिट्टी आती है, जिसे हम खादर कह रहे थे। हाँ। तो खादर एरिया तभी बनेगा ना जब बाहर पानी जाएगा। तो ऐसे ही इन दोनों के बीच में कई बार ऐसा हो जाएगा, गैप बन जाए, जैसे यमुना नदी के बीच में गैप होता है। तो बहुत सारे लोग, हाँ, यमुना नदी पे आप लोग देखते होंगे, यमुना बैंक के आसपास बहुत सारा रिवर का एरिया बाहर की तरफ निकल जाता है, अच्छी सॉइल लेके जाता है। तो ऐसा ही यहाँ द्वाब में होता है। ठीक है, तो ऐसा ही याद रखना, श्रीनगर में आप लोगों को सैफरॉन केसर की खेती मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस एरिया में होती हैं, याद रहेगा। अब आप लोग लिखिए, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ऐसे लिखो, प्लेन ऑफ पंजाब, हेडिंग डालो प्लेन ऑफ पंजाब, उड़ता पंजाब मत कर देना कोई। ठीक है, प्लेन ऑफ पंजाब। दिस प्लान इज मेड बाई, this plan is made by Indus and its tributaries. इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इसको ट्रिब्यूटरीज की स्पेलिंग नहीं आती, बता दो, मैं लिख देता हूँ इधर। हो गया, क्या बात है, सीख गए आप लोग। ठीक है ट्रिब्यूटरीज का मतलब सहायक नदियाँ ना। मेड बाई इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज विच इंक्लूड झेलम, इधर से देख लेना, झेलम कॉमा, चिनाब, ब्यास, रावी एंड सतलुज। आप लोगों ने ये फोटो बना लिया था? नहीं बनाया? चलो बाद में बना लेना, अरे बाद में बना लेना। सतलुज, हम लोगों ने एक गलती कर दी शायद, ब्यास को मिलाना था किससे? सतलुज से। और रावी कहाँ पहुंचेगी? ऊपर। तभी यहां पर एक द्वाब बनेगा, बेस्त। देखो, बेस्त द्वाब जो बनता है ब्यास और सतलज के बीच बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब ब्यास इधर नहीं हो, ये रावी नहीं होगा, ये होगा ब्यास, और उधर वाला क्या होगा? रावी। ये याद रखना। मैं जब भी सोच रहा था बेस्त द्वाब क्यों नहीं बन रहा, इतनी दूर तो बनेगा नहीं, है ना। तो जो द्वाब है वो कहीं ना कहीं जो नेम है उसके बेस पे बना है। ठीक है,
और ऊपर वाला जो होगा ये वाला होगा रावी। ठीक है, ऊपर वाला रावी है, क्योंकि रावी और चिनाब ये दोनों मिलके एक नया दोआब बनाते हैं, इसलिए मुझे याद था कि वो ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। in this plan in this plan Srinagar Valley also famous for